Name is Himanshi from Study Station. So today's topic is fundamental and derived units. Now we need to understand what units are and where do we use units. अब units जो है हम use करते हैं for measuring things. So when I talk about measurement, measurement is a process of comparison. It is a process of comparison of given physical unit with the known quantity. Now this measurement consists of two things. When I talk about measurement, so measurement consists of two things, like for example if I say 2 kg. Now the two things that measurement has is the magnitude and the unit. Now when I talk about unit, so unit tells us कि what exactly are we measuring. Now like for example यहाँ पर हमारे पास kg है, तो kg से हमें ये पता चल रहा है कि हम क्या measure कर रहे हैं. यहाँ से मुझे पता चल गया if the unit is kg, it means I'm measuring mass. Now when we talk about unit आपके पास बहुत तरह की होती है. We have different systems for defining these units. Like for example we have this MKS system, we have CGS system, and we also have the FPS system. Now what exactly they are? When I talk about MKS system, so M stands for meter, K stands for kg, and S stands for seconds. In CGS system, C stands for centimeter, G stands for grams, and S stands for seconds. In FPS system, F stands for foot, P stands for pound, and S stands for seconds again. तो these are the various unit जो हम अलग अलग countries में use होती हैं. जो फर्स्ट यूनिट है वो हमेशा नॉर्मली आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है. केजी जो है आपके मास को रिप्रेजेंट करता है, एंड सेकंड जो है आपके टाइम को रिप्रेजेंट करता है. सो नाउ अब यूनिट्स की तो हमने बात कर ली. अब लाइक वी आर डिस्कसिंग कि हमने क्या करना है. वी हैव टू डू फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट्स? When we talk about fundamental units, fundamental जो word है वो आया है कि something which is independent of anything. independent कि जो यूनिट किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है तो उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. तो हमारे पास यहाँ पर 9 फंडामेंटल यूनिट्स हैं. पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, बट लेकिन अब हमारे पास 9 फंडामेंटल यूनिट्स हैं. अब वो 9 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास क्या हैं? तो फर्स्टली हमारे पास है length. When we talk about length, let me just firstly tell you all the fundamental units. We have length, we have mass, then we have time, next we have temperature, next we have luminous intensity, then we have electric current, we have amount of substance, we have angle, and then we have the solid angle. Now these are the 9 standard units that we use. अब इनमें क्या होता है? जब हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ होता है दो. अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स लूँ तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लेंथ कहते हैं. तो लेंथ की जो SI यूनिट है, SI यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड यूनिट दैट आर एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ की जो यूनिट है दैट इज़ मीटर. लेंथ हमें पता है, इट इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस एंड इट्स सिंबल इज M. व्हेन आई टॉक अबाउट मास, मास होता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन इन अ मैटर, कि कोई कितना सब्सटेंस हमने यूज़ किया है किसी चीज़ को बनाने के लिए, दैट इज़ द मास ऑफ दैट सब्सटेंस. तो इसके लिए हमारे पास जो यूनिट है दैट इज SI यूनिट जो है दैट इज किलोग्राम, विच इज रिटन एज kg. व्हेन आई टॉक अबाउट टाइम, दिस इज द इंटरवल बिटवीन 2 इंस्टांसेस, कि 2 पॉइंट्स के बीच में कितना इंटरवल था, कितना गैप था, उसको हम टाइम कहते हैं. इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, which is written as S. When we talk about temperature, temperature tells us the degree of hotness and coldness, कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, वो हमें टेम्परेचर बताता है, जिसकी जो यूनिट है वो है केल्विन. अब केल्विन के अलावा भी हमारे पास डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, बट नाउ बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट SI यूनिट. सो SI यूनिट जो है टेम्परेचर की दैट इज़ केल्विन. इसको हम लिखते हैं K, इसको हम डिग्री के नहीं लिखते, इट इज़ सिंपली रिटन एज K.
दैट हैज़ टू बी नोटेड। जब हम बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब ल्यूमिनस इज़ समथिंग जो आपको क्या बताता है रिगार्डिंग लाइट, कि जब मैं बात करती हूँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो यहाँ पर आपके पास कितनी लाइट हमें मिल रही है किसी चीज़ से। लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक टॉर्च लिया है, टॉर्च मुझे पता है यहाँ पर ऐसे लाइट देता है, सो दिस इज़ द लाइक द बीम ऑफ द टॉर्च। तो ये जो बीम एक तरह से बन रहा है, दिस इज़ योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कि कितनी की लाइट हमें मिल रही है, एंड इट इज़ मेजर्ड इन कैंडेला। तो कैंडेला जो है इट इज़ द यूनिट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, विच इज़ इट्स सिंबल इज CD। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई थिंक सबको पता होगा कि दिस इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि एक यूनिट टाइम में कितना का चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, एंड दिस इज मेजर्ड इन एम्पियर। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट एंड इट सिंबल इज़ A। तो जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर रखी जाती है, उसका जो सिंबल होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में आता है, और जो नॉर्मल किसी के नेम से डिराइव नहीं होती है उसको हम एज नहीं लिखते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। देन वी हैव द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये बेसिकली हम नॉर्मली केमिकल्स के लिए यूज़ करते हैं कि कितना जब हम एलिमेंट्स या फिर उनके एटम्स की बात करते हैं कितनी अमाउंट है, सो दैट इज़ मेजर्ड इन मोल्स। सो लाइक फॉर एग्जांपल इसका जो हमारे पास SI यूनिट है दैट इज़ मोल, और सिंबल है MOL। व्हेन आई टॉक अबाउट एंगल, अब यहाँ पर आपके पास जब हम 2D फिगर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर जैसे हमारे पास है दिस, तो 2D फिगर्स की हमने बात की, दिस इज़ द एंगल, तो ये मेरे पास क्या है, एंगल है। 2 डायमेंशनल या फिर प्लेन फिगर्स की हम बात करते हैं, तो उनके एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है रेडियन, विच इज़ रिटन एज RD। But when I talk about solid angle, अब solid angle is mainly used for solid figures, जो आपके 3D figures होती हैं, इसके लिए हमारे पास जो सिंबल इसकी SI यूनिट जो है दैट इज स्टेरेडियन, विच इज़ रिटन एज STNRD। लेट मी एक्सप्लेन कि हाउ इट इज़, स्टेरेडियन होता क्या है। लेट्स कंसिडर अ हेमिस्फीयर हियर, स्फीयर हियर। अब ये जो स्फीयर है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, दिस इज़ द सेंटर आई एम कंसिडरिंग। तो ये जो आपके पास एंगल बनता है या आपके सॉलिड फिगर्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल सॉलिड एंगल, और इसे हम किस में मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड इन स्टेरेडियन। नाउ ये तो बात हुई आपकी फंडामेंटल यूनिट्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स आर द वंस विच आर डिपेंडेंट। डिराइव्ड यूनिट्स, अब ये वो यूनिट्स हैं जो क्या होती हैं, दे आर द डिपेंडेंट यूनिट्स। अब ये किस पर डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली दे आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंडेंट यूनिट्स जो होती हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एरिया। अब हमें पता है कि जो एरिया होता है दैट इज L/B, विच इज़ लेंथ की जो SI यूनिट है वो हमें पता है, चाहे विड्थ हो चाहे लेंथ हो, तो दोनों ही लेंथ है नॉर्मली, तो हमारे पास मीटर होता है। तो जब हमने मीटर इंटू मीटर किया तो हमारे पास आ जाता है मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ किया है इन ऑर्डर टू डिराइव द यूनिट फॉर एरिया, सो दिस इज known as derived units. Let's take one more example. यहाँ पर हम लेते हैं स्पीड। हमें पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम। So like for example, so this is distance upon time. We know the unit for distance is meter. Why? Because distance is the length, कितनी length हम cover कर रहे हैं, and the SI unit of time is seconds. ये भी हमें पता है। So हम कह सकते हैं कि जो speed की unit है that is meter per second. This is also written as meter per second. ये आपको पता होगा कि ये जो हम नेगेटिव वन यहाँ पर लेते हैं, ये हम इसलिए लेते हैं बिकॉज मीटर सेकेंड है ऐसे। तो जब हम इसकी पावर अभी वन है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर। यहाँ पर हम वॉल्यूम लेते हैं। अब वॉल्यूम में हमें पता है, वॉल्यूम अगेन इट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी, तो यहाँ पर भी आपके पास होती है L/B/H। सो लेंथ इज ऑल्सो मेजर्ड इन M मीटर, सो यहाँ पर भी मीटर एंड मीटर, सो आई नो द यूनिट इज मीटर क्यूब। तो यहाँ पर भी मैंने फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ किया है, तो इसलिए ये जो मीटर क्यूब है दैट इज़ अ डिराइव्ड यूनिट, मतलब वॉल्यूम का जो यूनिट है दैट इज़ द डिराइव्ड यूनिट्स। सो आई होप दिस वॉज अ हेल्पफुल वीडियो। थैंक यू।